बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने मंजूर तस्लीम कर लिया, कहा कि 20 से ज़्यादा टारगेट किलिंग में पड़ोस में भारत मुलविस रहा है। अब इस तरह की स्टेटमेंट, भारत में इलेक्शन करीब हैं, क्या कोई नाखुशगवार वाक़या होगा? ख्वाजा आसिफ ने भी ये इंदिया दिया है कि भारत किसी खाम ख्याली में ना रहे कि इलेक्शन के मामला की वजह से पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होगा और हम पे हर्जा सराई की जाएगी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी खूब गरजे बरसे और उन्होंने पार्टी में अंदर गद्दारों की निशानदेही की और कहा कि अभी मेरा और मुंह खुला तो सबके कट्ठे चिट्ठे खोल दूंगा। पैराशूटर हमें मंजूर नहीं है। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने वार्निंग दी। दूसरी जानिब गौहर साहब ने कहा है, चेयरमैन पीटीआई ने, कि शहरियार आफरीदी को जो बात करनी है पार्टी में अंदर रहकर करे। क्या वाकई पीटीआई अब टूट फूट उसमें मज़ीद बढ़ेगी? इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के मज़ीद जो तोशा खाना और दीगर केसेस थे उसमें मज़ीद तारीख दे दी गई है। ये केस किस मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे? दूसरी जानिब एक बड़ा संगीन मामला जो कि मीडिया की जीनत बना हुआ है, लास्ट 8 दिन से ख़तो किताबत हो रही है। जजेस को धमकी आमेज़ खतूत का सिलसिला जारी है। अभी भी बाकर नजफ़ी और दीगर जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज़ ख़त मिल रहे हैं। उसमें जहरीला मवाद है। अब उसकी तहकीकात की जा रही हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? कराची से लेकर खैबर तक की सूरत पर बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के आप मंझे हुए और पुराने आदमी समझे जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। PMLN का मौक़िफ़ आज देंगे। सैयद इखलाक़ हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं, ये बानी PTI सर कह रहे हैं कि मुझे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने कहा था कि ये सब चोर हैं और अभी भी इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे ये कहा और फिर मेरी ही हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ धोखा हुआ। सेम नैरेटिव बानी PTI का जो आज से 6 माह पहले था, आज भी वही है। क्या ये नैरेटिव PTI को ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहा? सर, ये एक हकीकत है जो कि बानी PTI खान साहब ने ये बयान की है। और आप देखें कि ये हकीकत सिर्फ खान साहब ने बयान नहीं की, इमरान रियाज साहब ने भी ये बात कही थी, अरशद शरीफ ने भी ये बात कही थी और दीगर कई साथियों ने ये बात कही थी कि इनको बुलवा के कहा गया कि ये चोर हैं, इनके सबूत दिखाए गए। खाली कहा नहीं गया बल्कि इनकी चोरियों के सबूत दिखाए गए कि ये चोर हैं और ये जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह। और आप देखें, इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि जब ताकतवर हल्के, जब तक नून लीग वाले इनको बुरा भला कह रहे थे, इन ताकतवर हल्कों को जब तक नून लीग वाले और दीगर जमातें इनको बुरा भला कह रही थी, अवाम में इनकी पजीराई थी। जैसे ही इन लोगों ने इनके साथ हाथ मिलाया, इन चोरों और डाकुओं के साथ में। किसने हाथ मिलाया? नून लीग वालों ने? इन ताकतवर हल्कों ने। अच्छा। इन ताकतवर हल्कों ने जैसे ही इनके साथ हाथ मिलाया तो आप देखिए कि आज वो ताकतवर हल्के बदनाम हो रहे हैं। ये तो थे ही बदनाम। अच्छा। अब वो भी बदनाम हो रहे हैं। अब इस हद तक उन्होंने अपने आप को बदनाम करवाया कि फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 के रिजल्ट तैयार करवा दिए। 8 फेब को जीतने वालों को गायब करके 9 फेब वाले के इलेक्शन में जीत गए। इस तरह की हरकतें जो हुई, इससे मजीद बदनामी में इजाफा हुआ। अभी आप लोग जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं, हर कोई अपना, वो कहते हैं ना, तजुर्बा बता सकता है और कुछ ज़राए भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पता दूर दूर से खबरें आ जाती हैं। और अगर ये 5 साल पूरे कर गई, फिर जिसको आप कह रहे हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अभी तक ये हुकूमत जब से आई है, जितने दिन हुए हैं, हाँ। इस वक्त देखिए वो पाकिस्तान को डुबोने की तैयारी कर रही है। अच्छा। मजीद पाकिस्तान को डुबोने की तैयारी कर रही है। मजीद पाकिस्तानियों को जो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे इनको डाल चुके थे ये लोग, अब मजीद उसको नीचे धकेलने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई आप देखने एक इन्होंने कोई काम या एक कोई मंसूबा इन्होंने बयान नहीं किया जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान की कौम की जो है ना। आपने भी तो एक एहसान मुल्क पे कर दें, आप लोग भी तो आके बैठ जाएं असेंबली में। जब बैठे हुए हैं, तस्लीम कर रहे हैं, तो हुकूमत को चलने देना। सर देखिए, हुकूमत अपना काम करती रहती है। अच्छा। हुकूमत को नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर प्रोमिन एहतजाज हर सियासी जमात का हक के आपको तहरीक चलाई जा रही है, हुकूमत गिराओ। 3.5 साल दौर के अंदर में कितनी तहरीकें इन्होंने चलाई, कितने एहतजाजात किए, क्या किसी ने इनको रोका था?
किसी ने उनको रोका? बड़े बड़ी रैलियां लेके आए, बड़े बड़े इन्होंने जलसे किए, किसी ने इनको रोका? किसी ने इनको आंसू गैस फेंकी? किसी ने इनको पत्थर क्या कहते हैं इसको, पानी के वाटर कैनन इस्तेमाल किए या कोई भी इस तरह की हरकत की जिससे इनको एक भी बंदा जख्मी हुआ हो? यहाँ पे देख लें, 25 मई को देख लें आप, 9 मई को देख लें आप, क्या सलूक किया गया आवाम के साथ में, और तोड़फोड़ खुद करवाई और इल्जाम पीटीआई पे लगा के पीटीआई के हजारों कारकुनों को बंद कर दिया गया, 25 पीटीआई के कारकुन शहीद कर दिए गए। इसके अलावा 100 से ज्यादा को गोलियां मारी गई, कोई परेशान हाल नहीं। अब खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, कोई परेशान हाल नहीं। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, सामान लूट के ले जाया गया, कोई परेशान हाल नहीं। मुंबई के वाकयात थे। मतलब यही आप रहेंगे आखिर तक बानी पीटीआई, और आपकी पॉलिसी यही रहेगी कि कोई बात नहीं होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा? एक मेरी बात सुनिए, लड़ाई और झगड़ा जो है वो तामीरी है। अच्छा, नहीं तो पार्लियामेंट में करे ना सर, तामीरी है तो सड़कों पे ना करे। पूरा में एहतियात क्या इजाजत नहीं देता हमारा आइन? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, करेगा, हमारा आइन इजाजत देता है। और अगर पुरतशद्दुद हो गया? पुरतशद्दुद ये लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अपने गुल्लू बट घुसड़ के, क्योंकि इनको गुल्लू बटों का माफिया बहुत तेज है। अच्छा, वो उसमें गुल्लू बट घुसड़, आपको खौफ है इनका? मतलब ये कोशिश करेंगे। पहले भी इन्होंने ये हरकत की थी, 9 मई को भी इन्होंने ये हरकत की थी। अच्छा, और अभी भी ये कोशिश करेंगे। और आप देख लें, अभी भी इनकी जमहूरियत के नाम को भी लोग वो हैं, कालक हैं। आप देख लें, सनम जावेद और वो क्या नाम है, आलिया साहिबा, इनको सुप्रीम कोर्ट छोड़ती, हाई कोर्ट छोड़ती है, एमपीओ के मामूली से एमपीओ कमिश्नर को उठा के बंद कर देता है बरतानवी दोहरे कानून के तहत। आज भी वो गुलामाना कानून यहाँ पे चल रहा है, उसका इस्तेमाल की जाए। क्या एमपीओ को कानून पीटीआई ने इस्तेमाल किया था अपने 3 साल दौर में? एक मरतबा नहीं किया उन्होंने, हजारों दफा इस्तेमाल किया है इस कानून को। आप बताएं कि ये, हालांकि अगर ये नजरों में आया होता पीटीआई की, हो सकता है वो खत्म ही कर देती है इसको। ठीक है, आगे आपका पॉइंट देख ला हाशमी साहब। बानी पीटीआई अगर बज़िद हैं, जहां आप उनको 35 लाख का खाना भी खिला रहे हैं, जहां आप उनको आसाइश जेल में दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वहां आप ही चले जाएं। आप हुक्मरान हैं, आप चले जाएं जेल में, बैठ के बात कर लें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं सलीम भाई के दो जवाब दे दूँ। इन्होंने कि हमने प्रोग्राम पेश नहीं किया। हमने तो पंजाब में भी अपना पूरा प्रोग्राम 5 साल का दे चुके हैं, और मरकज में भी 5 साल का प्रोग्राम दे चुके हैं हम लोग। जो है वो प्रोग्राम की दोनों मैं चुप रहा ना। नहीं, आप नेटवर्क पे चले जाओ, सब मिल जाएगा आपको। नहीं, ये मिल जाएगा, हो जाएगा, दे दिया, मैंने बात सुनी है ना। मैं नहीं मना कर रहा हूं, मेरी बात सुनी है ना, मेरी बात सुनी है आपने। हमने प्रोग्राम दे दिया, भाई प्रोग्राम बता दो, मैं उसके ऊपर तनकीद कर सकूं ना, क्या प्रोग्राम क्या दिया और क्या पंजाब के ऊपर प्रोग्राम दे दिया, खाली बोलते तो ये गलत बात है ना सर। पंजाब के ऊपर काम अब्दुल दरामद हो रहा है तेजी के साथ, जो है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं एक बात करता चलूँ। यहाँ पे हमारी कोई भी सियासी पार्टी हो, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीस पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जमात इस्लाम हो, मैं ये कहता हूँ ये मुल्क अगर रहेगा तो हम हैं यहाँ पे। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो नाउज़ बिल्लाह, मेरे मुंह में कुछ भी नहीं होगा यहाँ। हम फिर गुलाम होंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आज सिर्फ पार्टी से हट के मैं बता रहा हूँ। मैंने अच्छा नहीं, बिल्कुल है कि कई पार्टी से नाराजगी तो नहीं चल रही आपकी? नहीं, आज जिस नेच के ऊपर हम आ चुके हैं ना, तमाम सियासतदान, अवाम हमारे से शदीद नफरत कर रही है। सही। दूसरे नंबर पे जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिनके साथ हम मिले तो हम वो बुरे हो गए। अब इन्होंने तो इफ्तार पार्टी उनके साथ खाई, हमने तो इफ्तार पार्टी आज तक की नहीं उनके साथ, तो इसमें यही बुरे हो गए ना। जिसका जवाब आज आफरीदी साहब ने शदीद गुस्से के अंदर दिया है। पीटीआई देखिए हाईजैक हो चुकी है। अच्छा, पीटीआई खुद उन्हीं लोगों की जमात बन चुकी है जिनका ये हमें ताना देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फैसल वाडा जो है ना पिस पार्टी वोट देती है, उसे नाम की वोट देती है। किसकी बन चुकी है पीटीआई? पीटीआई उन्हीं लोगों के जिनके हमें ताना दे रहे हैं ना, ये उसी सब के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। कोर कमांडर्स के यहाँ इफ्तार पार्टी में जाना सही है ना। फिर ये तमाम चीज़ें कहने की सिर्फ बातें हम नारे लगा के देखें। एक गौर बेचारा जो है ना, वो जो वकील है या हामिद खान या दूसरा, ये तमाम लोग उनके साथ अटैच हो चुके हैं, मिल चुके हैं उनके साथ। नहीं अच्छा, 100% बता रहा हूँ। तो सही, फौज अपनी है तो अपनी फौज के साथ क्यों नहीं? मैं वही बता रहा, नहीं हमें ताना दे रहे हैं ना, ये मैं उनकी कह रहा हूँ, उनके साथ ही बैठ चुके हैं। बैरिस्टर साहब आपने देखे हम किसी भारतीय फौज के साथ नहीं बैठे ना। देखिए उन्हें सहूलतें मिलना शुरू हो चुकी हैं पीटीआई को।
सहूलतें मिलना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना जी। आज वो खुलेआम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। तो इनका फिर वो दावा जो है वो खत्म हो चुका है। कौन सा दावा? कि ये जो पहले कहते थे हमें पकड़ के जी हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। जहाँ तक बात है अपना कराची की या सिंध की, तो जहाँ सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए कि जहाँ पे काम करने की जरूरत है। सर वो सिंध में एक सीट थी सरबुलंद की एक सीट थी पीटीआई के, वो भी गई नहीं, वो लग रहा है गई होगी। जहाँ वो बात सही हो गई ना, हमें पता है ना कि सीटें कैसे आई कैसे नहीं गई, तो सारा कुछ हमें पता है ना, और तमाम मंसूबा साजों को तमाम पता है। अब आपने एक बार मेरे से पूछा था आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा इलेक्शन लड़ने का फायदा नहीं है। मैं अगर कर्ज लेके कहीं से 1 करोड़ खर्च कर दूं तो मेरे वोट वही आने 2000। अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं कि मैं एप्लीकेशन ना दूं इलेक्शन लड़ने तो नून लीग किसी को पसंद नहीं है ना कराची में, तो 2000 वोट तो मिल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। नून लीग की मैं मानता हूँ कि तंजीम साजी नहीं है हमारी, हमारी यानी कि तंजीम हमारे। अच्छा, वैसे पर्सनल बुरा नहीं मानिएगा, आपको छोटे लाइन किया हुआ है, इखलाक हाशमी को पार्टी ने निकाला। नहीं, पार्टी मुझे क्यों निकालेगी यार, अल्लाह का शुक्र है। पार्टी का नाम जो है ना हमारा हम चलाते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, और हमें ना अहदों की जरूरत है, हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। सिंध में 2 ग्रुप हैं, एक बशीर मेमन का ग्रुप है, वो आपको लिस्ट नहीं करा। आज सिर्फ जो है ना बशीर मेमन ही सिंध का सदर है जो घर बैठा हुआ है अपने। तो मसला ये है कि हमारी क़यादत क्या है, या हमारी मरकजी रहनुमा को कोई सिंध की तंजीम साजी में, जैसे इलेक्शन हम हारे थे यहाँ पे, तो कोई यहाँ मरकजी क़यादत को शिद्दत से जो ना एक इख्तियारात अपने इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसके हमें गिला भी और बिल्कुल खुला गिला कर। ठीक है, आ गया। अब सर बड़ा एक संगीन मामला चल रहा है, वो ऊँट किस करवट बैठेगा बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा। जजेस को बड़े ख़त आ रहे हैं, ये क्यों ख़त आ रहे हैं? और एक हल्का ये भी कह रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा, तौहीन अदालत के ज़मरे में ना आ जाए कि माजी में कुछ जज सहूलतकार थे तो अब ज़रा भुगतें। सर ये आप देखें ना कि इंसाफ की राह में कौन हाइड हो रहा है। तोशाखाना केस के अंदर में जिन्होंने पेमेंट की कानून के मुताबिक 20%, उसके ऊपर केस बनाया गया। और जो बगैर पेमेंट के कौम का माल लूट के ले गए, BMW जो कानूनी तौर पर ले ही नहीं सकते थे वो भी लूट के ले गए, वो अब बैठे हुए कुर्सियों पे और हुकूमत कर रहे हैं। इसका सबूत दे रहे हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, ये सबूत है। नहीं, सबूत दे रहे हैं, सबूत है। अगर BMW नवाज से लिए बगैर पैसों जो शाया हुआ था, जो आप लोगों का कच्चा चिट्ठा शाया हुआ था कि तोशाखाने से कौन कौन क्या लिया, कौन से जज थे जिन्होंने इसका ये मंगवाई थी सारी लिस्ट, उसी के अंदर में ये सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों का खुला है। ये आप अपनी पार्टी का आदत से। ये धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां इन्हीं लोगों के काम है, दे रही है ना, इन्हीं लोगों के काम है। जजों को धमकाना, जजों की वीडियोस बनाना, लोगों की वीडियोस बनाना, जिनमें जजेस भी शामिल हो गए, लोगों की वीडियोस बनाना। नहीं, ये इनका वो क्या होगा, क्या इमरान खान को रिलीफ ना दे, ये होगा खत का मतन? बिल्कुल सर, खत का मतन में वाज़ेह। अरे भाई ऐसा नहीं है यार, तोशाखाना यार साजिद भाई ऐसा दबाव डाला गया, यार मेरी बात सुनो के लिए दबाव डाला गया। मैं तो ये आपके पास लेकर आता हूँ, ये आपके सामने ये चीज मौजूद है कि इस वक्त सियासी जो मुकदमात है वो किन के ऊपर है, सिवाय PTI के और किसी के ऊपर भी नहीं है। और इनके ऊपर तो जो आपको पता है अदालत एयरपोर्ट पे जाके इनको रिसीव करके लेके आई है और अदालत ने इनको रिलीज किया। जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तान हमारा है नहीं, हम पाकिस्तानी अदालतों में क्यों पेश हो, वो आज कह रहे हैं पाकिस्तान तो हमारा है। नहीं, आप लोगों को अदालत ने बड़ा रिलीफ दिया है। सर हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, साकिब निसार चाहिए हमें रिलीफ न पहले चाहिए था, आज चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मैं आता हूँ पूरा गवर्नमेंट से ये स्टोरी। नहीं, साकिब निसार आपके फेवरेट आदमी थे। सब साकिब निसार कौन थे, क्या थे, इनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के की थी, जब मैंने कहा था साकिब निसार साहब कभी कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट चोर है, ये है वो है, और फिर जाके चुप हो जाते हैं, फिर खामोशी है। इनका काम ये तो नहीं था कि कहेंगे सिंध गवर्नमेंट चोर है, डाकू है। इनका काम है कि जो चोर है डाकू उसको पकड़वाए और बंद करवाए। नेस्ले की बोतल दिखा के वो कह रहे थे कि ये पानी नहीं जहर है, और दीगर वो मसनूआत दिखा के कहते थे ये वैसी है। इनका काम ये तो नहीं है कि लोगों बैठ के मार्केटिंग करें मसनूआत की। इनका काम था कंपनियों को उठा के बंद करते। क्या मकासद थे इनका? आज वो बाहर बैठे हुए मुल्क को छोड़ के। अगर ये मुल्क के वफादार होते तो हम पाकिस्तान के अंदर बैठे होते। ये सब बातें छोड़े, जो मुल्क का वफादार है वो मुल्क का वफादार। जिसने इंसाफ किया वो जज है, जिसने असरअंदाज होंगे।
कौन? ये जो खत हैं वो जजेस नहीं होंगे सर, इस बार ये खत कुछ भी कर ले इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से असरअंदाज नहीं होंगे। जब जज उठे तो अब उठे और इंशाल्लाह और भी जजेस उठेंगे। आप देखें अभी इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं वो सारे के सारे बैठ जाएंगे और फॉर्म 45 वाले अपनी अपनी जगहों पे आ जाएंगे। ठीक है। क्या हाशमी साहब, आपकी हुकूमत है, तहकीकाती कमेटियाँ आप लोग बनवा रहे हैं, जजेस को खत मिल रहे हैं, तो ये तो नहीं है? ये देखा, बड़े शर्म की बात नहीं है। जिन्होंने काम किया है, हाँ, जिन्होंने काम किया वो कह रहे हम तहकीकात करवाएंगे, और 6 जजों का मामला रिटायर्ड जज को दे दिया, तसद्दुक जिलानी को। चले पूछ लेते हैं ना, हुकूमत है, अपनी जस्टिफिकेशन तो देंगे। सर आपकी हुकूमत है, जजेस आपकी तरफ देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये खत आया। नहीं सुने, अब पोस्ट ऑफिस से जहाँ से आ रहे हैं, हाँ, उसकी तहकीकात हो रही है और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर सामने सारी कहानी आ जाएगी। अच्छा, अब बड़े यानी कि देखिए शर्म की बात है, एक ऐसा शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म था इस मुल्क का, हाँ, ठीक है ना जी, जिसका नाम नवाज शरीफ था, नहीं जिसका नाम नहीं लेना चाहिए ना, अच्छा, नाम लेना गुनाह है उसका जो ना। अच्छा, जो अभी अडियाला के 800 नंबर 804 जो, अच्छा, पाकिस्तान के बड़े फेमस और बड़ी आवाम सारी, मैं ले लेता हूँ उनका नाम, 24 करोड़ जो आवाम है ना, 24 करोड़ आवाम है सारी उसके पीछे है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब वो जूतियाँ उठा रहे थे बाजवा के जनरल फैज की, तो वो सब सही था। जब वो हमारे लोगों को बंद कर रहे थे, किया ना, वो कह रहे मेरे साथ धोखा हुआ। सुन लो, धोखा इधर बच्चा है क्या, वो दूध पीता बच्चा है क्या? अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक ऐसा केस नवाज शरीफ के ऊपर बनाया गया कि जिसका बाकायदा तौर पे जो दौड़ गया, रिजाइन करके दौड़ गया जज, चीफ जस्टिस बनने वाला जज, वो दौड़ गया डर के मारे ना। अच्छा, वो दौड़ गया, उसे ना बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग जज लगाया गया, और डेली की बुनियाद के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब को फैसला किया तो वो सब सही था। उसके बेटे की तनख्वाह ना मिलने के याद होगा, सुन लेना पहले बात सुन, हाँ, बेटे की तनख्वाह ना मिलने के ऊपर जो ना वो एक वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, हाँ, जो एशियन टाइगर बनने वाला था मुल्क, अच्छा, जो दहशतगर्दी हमने ख़त्म कर दिया। आज कराची में वही दहशतगर्दी है। आज फिर रो रहे हैं कि 50 लोग नौजवानों को रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 नौजवान कत्ल हो रहे हैं आज की इसी कराची शहर में। इस कराची को अमन की जो देन थी वो नवाज शरीफ के मनूने मेहनत थी जो है ना, वो उससे मेहनत करके अपनी कोलिशन पार्टनर्स को नाराज करके इस शहर को अमन दिया। उसके बाद लोड शेडिंग खत्म की, उसके बाद मोटरवे के जाल बिछाए, नहीं सुने, उसे जजों के जरिए, जर्नलों के जरिए जो ना उसके पीछे से पकड़ के कॉलर कि तू इस मुल्क के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, और पकड़ के उसे ना बाहर फेंक दिया गया जो ना, और उसे मरवाने के लिए स्लो पॉइजन दिया गया। एक ऐसा शख्स जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खुद यानी कि अपना जहाज से उतरता है और जेल चला जाता है। यार, आप उस शख्स की आप करते हैं बातें जाली में। अगर आज इस मुल्क को जो ना आज इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है, इस मुल्क के अवाम को अगर कुछ दे सकता है अल्लाह ताला के फजलो करम से, और अल्लाह ताला की उस ऊपर जो नीली छतरी वाला बैठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। और आज मैं बता दूं, बात सुने, हाँ, आज अगर किसी भी कुव्वत ने, हाँ, या किसी भी ताकत ने अगर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया ना, तो उसने इस मुल्क का बेड़गर्क किया है इसका। अच्छा, वो मैंने आपसे किया था सवाल 2 माह पहले कि नवाज शरीफ साहब आ तो गए, फिर वो ये ना कहें मुझे क्यों बुलाया, तो अब वो कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। शहबाज कह रहे हैं इसलिए बुलाया कि मरियम सीएम है, इसलिए बुलाया कि केस सारे खत्म है, सब कुछ तो मिल गया। केस भाई, केस हमारे खत्म, कोई हमने खुद तो नहीं कर सकते जज, हमने मेरिट की बुनियाद के ऊपर हमारे खत्म हुए केस। किससे खत्म किया? नवाज शरीफ की कबूलियत नहीं है ना। किसके? नहीं, कबूलियत इंशाल्लाह होगी। अच्छा, बहुत जल्दी कबूलियत होगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कि आज बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के बगैर ना ये मुल्क सुधर सकता है, ना इसे कोई सुधार सकता है इसे। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। और हमने पता अपनी पार्टी को क्या कहा था, हमने अपनी पार्टी को बाकायदा तौर पे मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लें कि आप पीटीआई को हुकूमत दे दें। अच्छा, क्योंकि इनसे 6 महीने हुकूमत नहीं चलनी थी। इस मुल्क में फिर बहरान आता है, इस मुल्क के अंदर फिर वो एक शैतानियत होती है यहाँ पे ना। और देखिए बात रहे, हमने आज तक वो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, आज इस आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, हमने
अल्लाह ताला से डरना छोड़ दिया है, अल्लाह ताला की गुलामी छोड़ दी है। अल्लाह ताला से डरना नहीं, 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 सुन लो ना, नहीं सुन ले, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, सुन लो ना यार, सुन लो, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं मैं यार सुन लो 2 मिनट यार, मैं सुन यार सुन लो मेरी बात सुने यार, आज मेरी बात सुने यार, हम आपकी तरह नहीं चमचगिरी करते यार। अल्लाह ताला की आज भी सुने 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 अल्लाह यार सुन लो पहले बात, ठीक है, आज अल्लाह ताला की गुलामी कबूल कर लें हम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें, मैं कहता हूँ कल पाकिस्तान ये एशियन टाइगर बन सकता है। लेकिन हमने उस मुल्क को जो कलमे की बुनियाद पर बना ये, लेकिन उस मुल्क के अंदर हमने क्या किया, इस मुल्क के साथ जो है ना, आज अफगानिस्तान हमारे से कितना अपना आगे जा रहा है, नहीं क्यों जा रहा है, वो चाइना का सफीर जब जाता है वहाँ अपने कौमी लिबास के अंदर जाता है, और हमने अपने जजों को, हमने अपने मिनिस्टर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर गुलामी का लिबास पहन के खुश होते हैं यार। कहाँ से अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, कहाँ से मदद करेगा? ठीक है, मैं सलीम साहब से पूछ रहा हूँ। सलीम साहब, और अच्छा दूसरा, अब हम IMF की तरफ देखते हैं, इतने डॉलर कर्जा मिल जाएगा तो ये मुल्क की मैशत समझ, ओ भाई इस मैशत को अगर सुधारेगा, अगर इस मैशत को सीधा कर सकता है तो वो अल्लाह ताला करेगा, ये IMF नहीं करेगी है। हाँ ठीक है, ठीक है साहब, आप याद होगा लंदन प्लान, आप लोग कहते थे कि सब प्लान है, लेकिन हम कहते थे, मीडिया कहता था कि नवाज शरीफ साहब आ तो रहे हैं, वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले, कबूलियत उनकी नहीं है। वो जो नैरेटिव है ये किसको पसंद नहीं है? कौन सी ऐसी ताकतवर कुव्वत है जिनको नवाज शरीफ पसंद नहीं है? सर आपके सामने है कि पाकिस्तानी कौम को नवाज शरीफ पसंद नहीं है, और पाकिस्तानी कौम ने 8 फेब को ये चीज़ साबित की। तो वो MNA तो बन गए, MNA की सीट यार इधर एक हार पे हार गए, दूसरी भी हारी हुई थी इन्होंने। फॉर्म 47 में जीते हुए फॉर्म 47 के अंदर के ओरिजिनल जो वोटर्स थे उनसे भी इनकी ताकत ज्यादा निकली है। नहीं अब्दुर्रहमान काजू क्या हुआ, के अंदर जो अब्दुर्रहमान काजू की इनकी ताकत ज्यादा है। 154 अब्दुर्रहमान काजू बड़ी अच्छी की है, मेरे को आपकी अच्छी बात का जवाब है, तुम मैं आपकी अच्छी बजाय उन्होंने बड़ी अच्छी की कि ये मुल्क है तो हम हैं। सर इस मुल्क के मोटरवे बेचने वाले ये हैं, इस मुल्क की बनाने वाले हमें, बेचने वाले हमें। वो इमरान खान ने बेचा था भाई, इमरान खान ने बेचा था, इन्होंने मोटरवे बेच चुके हैं, ये मोटरवे बेच चुके हैं। एयरपोर्ट्स हमारे इन्होंने गिरवी रखवा दिए, वो बिक चुका है समझ लें। पोर्ट्स हमारी बिक गई, PI हमारी बिक रही है। 5000 एकड़ जमीन उन्होंने सऊदियों को बेच दी हमारी, और हमारे किसानों के पास पानी, और गैर मुल्कियों को ये जाके जमीनें बेच रहे हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, ये तो हमारे मुल्क को बेच रहे थे पहले भी और आज भी बेच रहे हैं। और दूसरी चीज ये 500 अरब का खसारा की बात कर रहे हैं सर, ये ऐसा स्लो पोजिशन था कि बिस्तर पर मरने वाला बंदा, तड़पने वाला बंदा, प्लेन से डाउन बंदा, एयरपोर्ट पे भागता हुआ सीने चढ़ता हुआ एयरपोर्ट में बैठा है, लंदन पहुंच रहा है, आदमी है खाने लंदन पहुंच रहा है। 8 कमरे, नहीं 8 कमरे लेके बैठा हुआ है, नहीं भाई जाएगा सेल में जाएगा, 8 कमरे लेके बैठा हुआ है साजिद भाई, 8 कमरे लेके बैठा हुआ है, नहीं 8 कमरे लेके बैठा हुआ है, 8 कमरे। आप लोग मार रहे हो, हमने नहीं मारे थे, न मारे हैं न मारेंगे। असली की ये डायरेक्ट आप लोगों के, हमारे नहीं है ये झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ऐसे जेल में ठीक तो है ना, 8 कमरे लेके बैठा है भाई, 8 कमरे। हाँ सहूलतें तो मिली हुई हैं। पहले आप कहते थे कि खान साहब को जिंदगी का खतरा है, खाने खा रहे बैठ के, शहर को अमन दिया सर, ये शहर को वो अमन था। ये भी इसका जवाब पहले जिसका बच्चा जानता है कि इस शहर को हमने अमन दिया है, बच्चा जानता है इसका। पाकिस्तान ये सामने बैठे इनसे पूछ लो, कभी भी उन्होंने स्टेबल नहीं होने दिया इस मुल्क को। कराची के अंदर में बत्ता पर्चियां करके हमारे लोकल इंडस्ट्रियल को भगाने वालों के में इनका हाथ है, क्योंकि उनके खास सपोर्टर थे। जी इनके खास सपोर्टर थे, उनको भगाने में इनका हाथ था। हमारे लोकल इंडस्ट्रियल यहाँ से भागा है। 2024 का मल्टीनेशनल कंपनियों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाया गया, जो यहाँ पे आके रुपए में कमा रही है, डॉलर में लूट के लेके जा रही है। सारे कारनामे इनके हैं। चले मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूं। मैं दूसरी सर आपके बिजली के एग्रीमेंट करने वाले जो है स्टोरी लेने के इनके आधे लोग जो है रुपए में कमाने वाली कंपनियां डॉलर में प्रॉफिट देंगी, प्लांट चले या ना चले इनको प्रॉफिट मैं सवाल ले लूं, सवाल मेरा ले लें। खान साहब जेल में ठीक हैं, जेल इंतजामिया उनके साथ रवैया अच्छा कर रही है, स्पेशल किचन में उनका खाना बनता है। अब कोई शिकायत तो नहीं हुकूमत से आप लोगों को? मुलाकातें भी टाइम पे हो रही हैं? सर आप बात कैसे कर रहे हैं कि मुलाकातें टाइम पे हो रही हैं? कोर्ट ने इजाज़त दी थी 6 बंदे रोज़ाना मुलाकात करेंगे। हाँ। उसको वहाँ के जेलर साहब ने 6 बंदे वीक के अंदर कर दिए। आपको पता है 6 बंदे यानी मतलब क्या हुआ कि 6 वकील, इनके ऊपर 200 मुकदमात हैं, हालांकि उनको 200 वकीलों को इजाज़त देनी चाहिए।
इसके अलावा पार्टी के लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, मिलना चाहें, उनके फैमिली के मेंबर हैं जो मिलना चाहें, इजाजत होनी चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब 150-200 की लिस्ट लेके बैठ के मुलाकातें करने की इजाजत ली हुई थी, तब कोई नहीं मिलता था यार, जब तक पीटीआई ने इनके ऊपर हमारे एक बंदा नहीं मिलता था यार, क्या झूठ बोल, इलेक्शन में एक बंदा नहीं हमारे साथ मिलता था यार। जेल में जो सहूलतें हैं, जेल में इलेक्शन की लिस्टें फाइनल करनी थी, वहाँ पे इनको उस चीज की भी मुशावरत नहीं करने दी गई कि वो टिकटें भी काल कोठड़ियों में रहे इस मुल्क में। वज़ीर आज़म खान साहब को 6-6, 8-8 कमरे दिए हुए। वर्जिश कर रहा है, वॉक कर रहे हैं, वो उनको वॉक के लिए दिए हुए बैरिक। जितना आपका कमरा है ये कितना है? हाँ। इतना ही कमरा है वो, क्या कहते, बिल्कुल इतना ही कमरा है, इससे ज्यादा का नहीं है। इतना कमरा है। आज पूरी 9x11 का कमरा है, आज पूरी 9x11 का कमरा है, 9x11 का कमरा है, यहाँ से 2-4 फीट ज्यादा होगा। स्पेशल किचन में खाना भी नहीं मिल रहा उनको सर। बावर्ची जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, उनके लिए एक पर्सनल अलग है। ये तो आप दावा कर रहे हो ना, मैंने नहीं सुना तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। मैंने नहीं सुना, अभी 9 बजे मैंने नहीं सुना, मैं इसका तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नून लीग वालों को है, मेरे को नहीं है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। बात कर रहे थे हम सलीम सचवानी साहब से, बानी पीटीआई की जेल में मराठों की। सर अब मुतमईन है पीटीआई वाले, इसका मतलब कि खान साहब को खाना भी मिलता है, उसकी सिक्योरिटी भी ठीक है। झूठे मुकदमा जिस शख्स के ऊपर हुए हों और आप हो कि हम मुतमईन हैं, हम तो क्या मुतालबा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जिससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है फायद ईसा साहब से, कि ये 200 झूठे मुकदमा कायम करने वालों के मुकदमा कायम किए जाए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि एक इतना बड़ा गैर इस्लामी और गैर इखलाकी और गैर आईनी काम करे कि 200 मुकदमा एक बंदे को प्रकार थे कि इसने रोड पे आया क्यों, दरवाजा क्यों बंद किया, दरवाजा क्यों खोला, तेजी से क्यों भागा, तेजी से क्यों चला, बैठा हुआ क्यों सीधा नहीं था। इस तरीके के मुकदमा उन्होंने कायम किए और शर्म भी नहीं आती मतलब इनको। और आज आप देख लें यूएनओ की करारदाद मंजूर हो गई, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, ठीक है, इसके लबों से एक जंबिश तक निकली कि उसमें अमल दरामद तो करो। और करामत अफगान मुत्तहिदा की करारदाद पे अमल दरामद कौन कराएगा? हुकूमत वक्त में इतना भी दम में खम नहीं, क्योंकि वो उनकी गुलाम बनी हुई है। ये हुकूमत इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम है, उनको लाने वाले भी उनके गुलाम। अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया अभी भी वही है, जारहाना। क्या हम ये माजी फ्यूचर में देखेंगे कि केपी में गवर्नर राज लग जाएगा? सर आप देखें, अमीन अली गंडापुर का रवैया कोई जहाराना नहीं है। उन्होंने क्यों सी जहाराना बात की थी? उन्होंने कहा हमारे पैसे हैं जो आप लोगों के पास, जो हमारे निकलते कानून है वो हमें वापस किए जाए, ताकि हम आवाम की बहबूद के लिए काम करें। उसको तरीके से उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमको अभी के अभी दिए जाए। उन्होंने कहा भाई हमें बिजली के मद में रियायत करके दिए जाए या दूसरे जो काम है उसके अंदर से दी जाए, मगर हमें दिए जाए हमारे, ताकि हम आवाम की फलाह के इस्तेमाल कर सकें। और आवाम की फलाह के लिए ही काम हो रहा है। वहाँ पे आप देख लें सेहत कार्ड बहाल हो गया, बेवाओं का कार्ड बहाल होगा, मसाजिद में जो है सहूलियत मिल गई, मसाजिद में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, मस्जिद में इमाम अब ठीक है, कर दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आवाम की फलाह भी इस्तेमाल करने के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, कौन सा लास्ट मेरी स्टोरी है ईद के बाद। तो नहीं कहा वो डिक्की में बैठ के जाने वाले इधर निकाल मेरे पैसे, उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। ईद के बाद असद कैसर कह रहे हैं हुकूमत गिराओ तहरीक होगी। वो तहरीक कैसी होगी? मौलाना साहब उसमें साथ होंगे, सुनने में आ रहा है। सर पुरअमन तहरीक होगी और पुरअमन तहरीक कौम का हक है, क्योंकि कौम के हक के ऊपर डाका डाला गया और इसके ऊपर पुरअमन एहतजाज कौम का हक है और वो होगा एहतजाज। और अगर वो पुरअमन ना हुआ तो हुकूमत को पुरतशद्दुद बनाने हरकत में आएगी। इनकी कोशिशें होंगी कि अपने गुल्लू भट्ट बीच में घुसेर के उसको पुरतशद्दुद बनाए, मगर इस बार हमारी नजरें पहले गुल्लू भट्टों पे भी होगी और आप देखोगे सबसे पहले गुल्लू भट्ट पकड़ के हम ही हवाले करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। सर ये तहरीक आपके खिलाफ चल रही है, मौलाना भी इसमें पीटीआई के साथ होंगे। क्या ही कुदरत का करिश्मा है कि कल के मुखालिफ आज साथ हैं। देखिए तहरीक जब चलेगी तो उस टाइम देखा जाएगा। तहरीकें चलती रहती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है तहरीक। नहीं आप लोग कहाँ हुस्न मानते हैं? आप लोग कहते हैं इधर नहीं आना, आप लोग सड़कें ब्लॉक करवा देते हैं, कंटेनर रख देते हैं। हमारी हुकूमत में चलाएंगे। ये जो शलवारें जो
ये अभी की बात है सर। पीटीवी के अभी की बात कर रहे हैं आप, करंट बात कर रहे हैं। पीटीवी के अंदर हम नहीं घुसे थे, ये घुसे थे। सलवारें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जालियों में शलवारें इन्होंने लटकाई थी, सुप्रीम कोर्ट पे जाके ये पहले शौक पूरा कर चुके हैं। और वहाँ से और जब वो धरना खत्म हुआ था, जब धरना वहाँ खत्म हुआ तो अल्लाह ताला के यहाँ 100 बार तौबा, जो कुछ चीजें वहाँ से मिली, जो कुछ वहाँ से मिला, तो वो आज तक दुनिया का वो भी एक रिकॉर्ड बन चुका है जो ना वो बल्कि वो कौन सी बुक होती है उसमें लिखना चाहिए ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड उसमें लिखना चाहिए ना सारा। तो वो सारी चीजें हमें पता है, तो जमहूरियत का भी पता है, इनकी तहरीक का ही पता है हमें, वो सब पता है हमें सारा ना। ये हम नई चीजों से घबराते हैं। मौलाना के लोग आपको पता है बड़े डंडे लेकर आते हैं और पहले देखिए मौलाना साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे, अच्छा कभी भी नहीं करेंगे, शायद बहुत जावेद लतीफ राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें हुकूमत, देनी है तो पीटीआई को दे दो। क्यों, क्या हुआ? वो तो हमने भी कहा है, क्यों हमने भी कहा ना कि पीटीआई को दें। तो फिर ली क्यों? वजीर आजम क्यों बनाया अपना? आप ले लो। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पीटीआई को कि आप आए आके हुकूमत बना लें, हाँ, लेकिन इनके पास लोग ही नहीं थे। नहीं, अब क्यों? अब तो हुकूमत बन गई, अब आप लोग क्यों रोना धोना कर रहे हैं? मईशत चला के दें अब हमें। आप नहीं, अभी कौन कह रहा है? कल परसों की स्टेटमेंट है जावेद लतीफ साहब नहीं, जावेद लतीफ साहब देखें, बात ये कि हमें काम करने दे, अगर नहीं करने देते एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है क्या अभी भी किसके आपकी हुकूमत में? कोई वो तो यार उन लोगों को पता है, हमें तो नहीं पता कि कौन रुकावट है कौन नहीं। ऐसा तो नहीं आपको कहा जा रहा है कि बंदे हो के काम करो, बंदे दे पुत्र, वरना ये खान साहब आ जाए? ऐसी किसी की जरूरत नहीं है किसी की भी। अच्छा, वो हमारे लोगों को कहे ऐसे। हाँ, और जो ना ये सुनने में आ रहा खान की तस्वीर दिखाई जा रही है कि ले आएंगे इसको। नहीं, खान की तस्वीर तो पुरानी हो गई अभी जो ना वो तो अभी तस्वीर कोई और नहीं लगेगी अब यहाँ पे। तो इसका मतलब खान को आप सियासी शहीद कर देंगे? नहीं, सियासत में नहीं आने देंगे। बात ये है कि देखें, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हो, इतने लोग उसके पीछे हों, लेकिन वो फिर भी सही फैसले ना, देखिए इस मुल्क के लिए सही फैसले करने पड़ेंगे। वो खान साहब हो, वो कोई भी सियासी आदमी हो, इस मुल्क के लिए यार, ये मुल्क के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर आज देखिए सीटें कम भी मिली, हमें भी एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत कम सीटें मिली थी, लेकिन हमने सियासत जो ना असेंबली में की थी। ये जो आप बात करें ना, तस्लीम करें कि नवाज शरीफ साहब हार रहे थे, डॉक्टर यास्मीन साहब नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर यास्मीन वो कैसे हरा सकती है नवाज शरीफ को? छोड़ दें आप इस बात को ना। और मनसेरा में भी हमारे बेईमानी हुई है। यहाँ कराची में एन 238 से हलीम आदिल जीत रहा था। किसे? सुबह हुई तो कोई और जीत गया, एमक्यूएम वाला सादिक साहब जीत गए। कराची के अंदर नाम हलीम आदिल साहब ही नहीं, तमाम के तमाम एमएनए जीते होते, जितनी सीटें जो है वो। जब इस तरह के इलेक्शन होंगे तो फिर कैसे तरक्की होगी? तो भाई बात ये है कि यहाँ तो ये कोई बात करते नहीं है। नौजवान पूछते हैं यहाँ तो बात करते हैं, सुन लेना, यहाँ ना सिंध में बात करते हैं। ये कौन? पीटीआई वाले। अच्छा ना ये अच्छा केपी के मंजूर है, हुकूमत बन गया। इनकी अगर कहीं भी सुई अड़ती है ना, वो अड़ती है पंजाब में जाके, नवाज शरीफ के ऊपर जाके ना। और भाई जाके बात करो ना, दलेर बनो या सिंध में बात करो ना बैठ के। यहाँ पे पार्टी क्यों नहीं करते होते सिंध के अंदर बात? क्यों नहीं बात करते हो दूसरे सूबों में जाके? बलोचिस्तान में क्यों नहीं बात करते? नहीं, बलोचिस्तान में, अच्छा बलोचिस्तान में क्यों नहीं बात करते? ये बलोचिस्तान में ये क्यों नहीं बात करते? अगर कहीं बात होती है, कहीं सुई अटकती है इनकी, तो पंजाब नवाज शरीफ भाई छोड़ दो यार, खुदा का नाम मानो यार, जो है ना कोई। अच्छा, लास्ट स्टोरी मेरे पास, मरियम साहब आप देखें ना, अल्लाह की शान देखें कि अब इनका उमर अयूब साहब वज़ीर-ए-आज़म होगा। ओह क्या बात है ना, जिसने साइकिल नहीं छोड़ी, जिसने शेर नहीं छोड़ा है। चलें, अच्छा लास्ट स्टोरी है मरियम। अच्छा बात सुने, उसके एक सबसे बड़ा लकब उसके साथ जो लगा हुआ है ना, आपको पता है लियाकताबाद पे हमला किसने कराया था? अयूब खान के दौर में किसने कराया था? आप बता दें। उमर अयूब ने हमला किया था ना अपने गुंडों को लेके। ये जो है ना ये आज बता रहा हूँ ना आज इन्हें पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जो सही कैंडिडेट, सारे सुने, जो सही कैंडिडेट केपी को ना दे सके, जो सही कैंडिडेट
अपना अपोजिशन लीडर ना दे सके तो यार वो क्या आखिर में मुझे बताएं, मरियम नवाज पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि फोटोग्राफर साथ होते हैं, अरे वो काम तशहीरी मुहिम चल रही है। ओ भाई बात सुने, एक वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक वज़ीर आला है कि जो काम कर रही है, क्या काम किया सर? काम कर रही है। सबसे बड़ा मंसूबा निगहबान वाला देख लें आप। अभी जो है ना जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो गलियां सीधी हो रही, जो ये तोड़ के गए थे 3.5 साल में, सड़कें तोड़ गए थे हमारी, सारी गलियां तोड़ गए थे, गंद खराब करके थे पूरे पंजाब को, पूरा भाई पूरे पंजाब का खाना खराब कर दिया था इन्होंने। वो एक जो जेल में बैठा हुआ है बुढ़ा परवेज लाई, उनका बेटे ने उसे दोनों हाथों से लूटा, बुजदार ने दोनों हाथों से लूटा। हम तो वो सारी सड़कें सीधी कर रहे हैं, वो सारे मामलात को सीधे कर रहे हैं। नकल आपको पता है सिंध के अंदर कभी एजुकेशन का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना ये लोग कर गए थे। हाँ ये कर गए थे भाई, वरना एजुकेशन के नंबर 1 था पंजाब। पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि मरियम नवाज फोटोग्राफर लेके घूम रही है। सोशल मीडिया कौन सा है? सोशल मीडिया है पीटीआई का। अच्छा, वो तो इतने मास्टर है कि गलत 2 नंबर काम कर रहे हैं, मास्टर ही हैं। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दो नंबर सोशल मीडिया इनका है। 2 नंबर सोशल मीडिया इनका। अच्छा, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो शहीदों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो यार ये तो ये मैं कहता हूँ ये नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2 हाथ आगे और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को तो यकीन करें खुलेआम सजाए मौत देनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। और वो पीटीआई वाले हैं इस वक्त। नहीं कोई भी हो, पीटीआई 100%। चले बस आ गया आपका पॉइंट। सर, मरियम नवाज साहिबा पे बड़ी तनकीद ट्रोलिंग की जा रही है कि वो स्कूलों में जाती हैं, बच्चों के गालों पे हाथ लगाती हैं, बेटा क्या करते हैं, फोटोग्राफर भागते हुए आते हैं, साथ होते हैं। खातून है, कुछ तो लिहाज मुरवत पीटीआई के लोग करें। आपके पेजेस पे भरी हुई है वीडियोस। बच्चों को अगर हाथ लगाते हैं तो मुझे तो यही बुराई है। अगर वो किसी गरीब का बच्चा गोद में ले लेती है तो वही बुराई है। अगर किसी गरीब के घर वो जाके बैठ जाती है तो ये भी बुराई है। मैं पूछ रहा था, पंजाब की सड़कें बनाने से पंजाबी कौम की मईशत बेहतर नहीं होगी। ये बल्दियात क्या काम है? नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 1 के ऊपर है पंजाब। वहाँ की बल्दियात को करने चाहिए। जो बल्दियात के काम जब सीएम करेगा इसलिए कि जो है ना उसको कमीशन अच्छा मिलेगा, तो आप बताएं सूबे की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो। भाई उस टाइम की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इन्होंने ये मंसूबे इन्होंने किए जिससे आवाम की इकोनॉमी बेहतर होगी। एक मंसूबा न ये अपने साबका दौर में दे सकते हैं, नवाज शरीफ दौर में, न ये शहबाज शरीफ दौर में दे सकते हैं, न ये मौजूदा शहबाज शरीफ दौर में दे सकते हैं, न मौजूदा मरियम नवाज के दौर में। पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक पाकिस्तान जिसके अंदर में पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक पूरे तमाम हुक्मरानों की आप चेक कर ले मंसूबे। अल्लाह ताला का शुक्र है नवाज शरीफ नंबर 1 के पर थे। ठीक है, आपका आगे सर। पूरे पाकिस्तान की तारीख से लेके आज तक और सबसे बुरा हाल 3.5 साल जो है ना, सबसे बुरा हाल 3.5 साल का जो हाल है ना पूरे पाकिस्तान का पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनने के बाद जितना कर्ज लिया गया पाकिस्तानी कौम गजा मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद न कर सके ताकि वो उतनी दबी रहे, वो अपने मसाइल में इतनी मुजाहिदीन बन जाए जाके वहाँ पे। अच्छा उसे सुने और खुद देख ले कि चुप बैठे होंगे। काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जो गजा के मुसलमान। अच्छा साजिद भाई आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सबर तो कर लो 2 मिनट। वो भी सहूलत का पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो अच्छा सुने पाकिस्तान का जो कर्जा है जितना पूरे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कर्जा लिया ना वो सिर्फ 3.5 साल में इमरान खान ने लिया उनके बराबर। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? आप निकालें, अभी निकालें, अभी निकालें, और एक प्रोजेक्ट है। अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो कौम के पैसे लूट के लंदन के अंदर ले जाता है, चाहे वो कोई जनरल हो, अच्छा सैलानी वाला कोई भी वो कौम को लुटेरा है उसको सजा मौत मिलनी चाहिए। चले ऐसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। साजिद को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।